हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉ ज्ञान चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एपीओ की जो बिहार सीरीज़ थी उसका फाइनल पार्ट। 30 दिन का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया था। कल आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो मिला था, आज एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको ये मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में कारण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि जो सामान्य हम लोगों की घटनाएँ होती हैं उनका वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आते हैं उनका 2 या 3 लाइनों में आंसर देना होता है। यहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट उनका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और ये इंटरनेट पर आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, इस तरीके से ये वीडियो कहीं भी अवेलेबल नहीं कराया गया है कि एक जगह सभी घटनाएं और जो संभावित उनके सभी संभावित घटनाएं और उनके जो कारण है वो बताए जाए। इस वीडियो की पीडीएफ कैसे मिलेगी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आप बस इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। अधिक ऊंचाई व पहाड़ पर 100 डिग्री से नीचे पानी क्यों गर्म होता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई व पहाड़ पर 100 डिग्री से नीचे पानी इसलिए गर्म होता है, वायुदाब की कमी से जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जो वायुदाब होता है वो पहाड़ पर आप जानते हैं कि कम हो जाता है, वायु का दाब पहाड़ पर कम हो जाता है। और वायु दाब जो होता है वो क्वथनांक के समानुपाती होता है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वथनांक के समानुपाती होता है, इसलिए वायुदाब की कमी से जल का क्वथनांक कम हो जाता है। और जल का क्वथनांक जो है वो जब कम हो जाता है तो 100 डिग्री से नीचे भी पानी गर्म हो जाता है। प्रेशर कुकर भी इसी तरीके से काम करता है। प्रेशर कुकर कैसे काम करता है? कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के अंदर जो दाब है ना वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाया जाता है, आप जानते हैं, तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे कि वायुदाब समानुपाती क्वथनांक, ठीक है। और क्वथनांक बढ़ने से जल जो है अब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म होगा। तो जल ज़्यादा गर्म होगा और जल ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। जब जब जल ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा तो वो उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बहुत तेज़ी से पक जाएंगी। इसलिए प्रेशर कुकर में कुकर के अंदर दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा तापमान पर जल उबलता है तो खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पीसा की मीनार तिरछी है फिर भी गिरती क्यों नहीं है? तो मीनार के गुरुत्व केंद्र से आने वाली रेखा आधार से होकर गुजरती है, ठीक है। मीनार के गुरुत्व केंद्र से आने वाली रेखा आधार से होकर गुजरती। जब भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसके गुरुत्व केंद्र से आने वाली रेखा उसके आधार से होकर गुजरेगी तो वह व्यक्ति वस्तु या जो भी कुछ है वो गिरेगा नहीं। यही कॉन्सेप्ट तब भी लागू होता है जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, ठीक है। अभी आगे वो क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन है, जहाज जब नदी किससे समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर क्यों उठता है? खारे पानी का घनत्व तो अधिक है और उत्प्लावन बल भी अधिक है। मतलब खारा पानी जो होता है उसमें घनत्व तो अधिक होता है, और जब घनत्व तो अधिक हो जाता है तो घनत्व उत्प्लावन बल भी अधिक हो जाता है। घनत्व तो समानुपाती होता है उत्प्लावन बल के, और जब उत्प्लावन बल अधिक हो जाता है तो जैसे ही सादा पानी से खारे पानी में जहाज प्रवेश करता है थोड़ा सा ऊपर उचक जाता है, क्योंकि उत्प्लावन बल वहाँ पर सादा पानी की अपेक्षा ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक लाइन में आंसर लिखे याद करने की दृष्टि से, ताकि आप याद करें, आपको आसानी होगी। बाकी आपको इसको समझा के लिखना है। हालांकि यही सबसे मेन पॉइंट है जो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इसको आपको वहाँ पे समझाना है अच्छे से, ठीक है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना कैसे संभव है? तो अब इसका दीवार पर आरोपित जो बल है, बल का क्षैतिज घटक आवश्यक अवकेंद्र बल देता है, और ऊर्ध्वाधर घटक मोटरसाइकिल व चालक के भार को संतुलित करता है। और जब ये दोनों संतुलन बन जाते, एक बल ऐसा लग रहा है एक बल ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो गिरता नहीं है बल्कि वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। भौरे गुनगुनाते क्यों हैं? तो एक और क्वेश्चन ये आता है कि भौरे गुनगुनाते क्यों? तो भौरे गुनगुनाते नहीं है, बल्कि भौरों के पंख का जो कंपन है वो 400 हर्ट्ज होता है, और इसलिए वो 400 हर्ट्ज की आवाज़ ऐसा लगता है जैसे भौरे गुनगुना रहे हो। तो भौरे अपने पंखों से आवाज़ करते हैं, ना कि मुंह से। और आवाज़ करते नहीं है बल्कि वो उड़ते तो आवाज़ होने लगती है, ठीक है। विद्युत बल्ब के टूटने पर आवाज़ क्यों होती है? विद्युत बल्ब के में आंशिक निर्वात की कमी को दूर करने के लिए आसपास की जो हवा होती है बहुत तेजी से उस खाली स्थान को भरती है, जिसके कारण तीव्र आवाज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती व अल्कोहल में डूब जाती है। फिर से वही कॉन्सेप्ट काम करता है जो जहाज में काम कर रहा है। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए वह पानी में तैरती है। और बर्फ का जो घनत्व है वो अल्कोहल के घनत्व से कम है, इसलिए बर्फ अल्कोहल में डूब जाती है।
क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, आग भी लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती है? तो मकड़ी के शरीर में सिल्क ग्लैंड पाया जाता है, जिससे प्रोटीन की तरह का पदार्थ स्रावित होता है, जो जाले के रूप में निर्माण होता है। ठीक है, सिल्क ग्लैंड जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म देशों के व्यक्ति ठंडे देशों की अपेक्षा काले क्यों होते हैं? देखिए, गर्म देशों में पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और उनके प्रभाव को दूर करने के लिए बॉडी एक मेलनिन नामक का पिगमेंट बनाती है बॉडी में, और इसी के कारण लोग काले होने लगते हैं। तो गर्म देशों में व्यक्तियों को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाने के लिए त्वचा मेलनिन अधिक मात्रा में बनाती है, और मेलनिन हमारी त्वचा की कलर को डिसाइड करने में मदद करता है। ठीक है, अगला है, रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्यों? रात में पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दिन में तो ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक माना जाता है। हालांकि इस बात के कुछ अपवाद हैं, जो कुछ पौधे हैं जो दिन रात दोनों में ऑक्सीजन निकालते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा पौधा दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन देता है। अगला क्वेश्चन है, खाना खाने के बाद नींद क्यों आने लगती है? तो भोजन करने के बाद शरीर के रक्त का बहुत सारा हिस्सा पेट में प्रवाहित हो जाता है, क्योंकि शरीर के रक्त जैसे पेट में उस समय ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी पाचन क्रिया के दौरान, तो शरीर के रक्त का बहुत सा ब्लड पाचन क्रिया के लिए पेट में चला जाता है। ऐसे में मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, और जब रक्त की कमी हो जाती है तो ऐसे में नींद हमें आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। कमी का मतलब आप ये मत समझिए कि मस्तिष्क में रक्त ही नहीं रहता, रक्त नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग सोच भी नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको नींद नहीं लानी तो हल्का भोजन करें। ठीक है, अब देखते हैं मोती कैसे बनती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मोती का निर्माण घोंघे में होता है, और घोंघे के अंदर बालू का कण जब जाता है, घोंघा स्पर्शी पदार्थ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाए रहता है, इसे ही मोती कहते हैं। अब मनुष्य कृत्रिम तरीके से भी मोती बना लेता है। ठीक है, छुई मुई का पौधा छूने से मुरझा क्यों जाता है? छूने पर पतली दीवार वाली कोशिकाएं तने में चली जाती है, इसका परिणाम हो जाता है कि तनाव समाप्त हो जाता है और पौधा मुरझा जाता है। अगला है, स्तनधारी मादा के शरीर में दूध कैसे बनता है? स्तनधारी प्राणियों में स्तन में उपस्थित दुग्ध ग्रंथियों में वसा की बड़ी बड़ी बूंदें निकलती हैं, जो स्तनों में उपस्थित तरल पदार्थ से मिलकर दूध बना देती हैं। ओवरी के कॉर्पस लूटियम में एक हार्मोन होता है जो दूध के बनने में सहायता देता है। बिना उबाले दूध जल्दी क्यों हो जाता है? बैक्टीरिया हवा के संपर्क में आते जो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए बिना उबाले जो दूध है वो जल्दी खराब हो जाता है। पॉस्चराइजेशन क्या है? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं और अचानक से उसको 0 डिग्री पर लाकर ठंडा कर देते हैं, जिससे दूध में उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना क्यों खतरनाक है? क्योंकि बंद कमरे में अगर आप अंगीठी जलाएंगे तो अंगीठी जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति का दम घुट जाता है। तो अगर आप बंद कमरे में चलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी और वह आपके दम को घोट देगी। इसीलिए कई घटनाएं बंद कमरे में अंगीठी जला के सोने के पश्चात कई कई परिवार के कई कई सदस्य जो होते हैं वो उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, ऐसा अखबार में हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाते हैं? तो चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, इस कारण वह उड़ पाते हैं। फोटोग्राफिक फिल्में प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब क्यों हो जाती हैं? फोटोग्राफिक फिल्में जो होती हैं वो सेल्यूलाइट शीट की होती हैं, जिन पर सिल्वर हैलाइड की परत होती है। सिल्वर हैलाइड प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है, इसलिए फोटोग्राफिक फिल्में प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब हो जाती हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ के पूरे टुकड़े का वजन उसके रखने से हटने वाले पानी के वजन के बराबर होता है, इसलिए पानी पर बर्फ तैरती है। यहाँ पर उत्प्लावन बल काम करता है। जो बर्फ पर उत्प्लावन बल लगता है वह पानी पर लगे बल से ज़्यादा, गुरुत्व बल से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आगे हमने चित्र के माध्यम से समझाया, वहाँ मैं समझा दूंगा आपको। अगला है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता विमान अपने पीछे धुआं क्यों छोड़ता है? आपने देखा होगा जब कोई रॉकेट जाता है तो उसके पीछे एक सफ़ेद लाइन हो जाती है, या कभी कभी हवाई जहाज़ के पीछे भी, जो अलग टाइप के हवाई जहाज़ होते हैं, जो यात्री हवाई जहाज़ नहीं होते हैं, उनके पीछे भी एक सफ़ेद लाइन हो जाती है। वो कैसे बन जाती है? विमान अपने पीछे ईंधन को छोड़ता है, जो अत्यधिक ऊंचाई के कारण
ठोस में बदलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और ये ठोस गैस प्रकाश को प्रतिबंधित कर देती है। जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है उसको प्रतिबंधित कर देती है, तो हमको वहाँ पर एक लाइन बनी हुई दिखती है। चूँकि ये गैस होती है इसलिए ये धीमे धीमे, ईंधन जो होता है वो गैसीय रूप में होता है, इसलिए वो धीमे धीमे डिजॉल्व हो जाता है और वह लाइन खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा तेजी से नीचे क्यों गिरता है? तूफान आने से पहले वायुमंडलीय दाब जो होता है वो अचानक तेजी से नीचे गिरता है, इसलिए बैरोमीटर का पारा तेजी से गिरता है। अगला है, घाटियों में सुबह व शाम धुंध क्यों एकत्रित हो जाती है? वातावरण में उपस्थित वाष्पीकृत कण की सघनता के कारण तापमान निम्न होता है और सघन वाष्पित द्रव भारी होने के कारण धुंध के रूप में घाटियों में एकत्रित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टायर में हवा भरते समय पंप गर्म क्यों हो जाती है? देखिए, टायर में जब हम हवा भरते हैं तो वायु का संपीड़न होता है और ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा निकलती है। वायु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगती है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यही ऊष्मा जो होती है वह पंप को गर्म कर देती है। अगला है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? वायु में हल्की गैस हाइड्रोजन व हीलियम भरी जाती है और आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, जिसके कारण गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको बहुत तेज़ी से ये आंसर बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप इतनी तेज़ी से इसको याद नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका प्रोविज़न किया कि आपको इसके PDF मिल जाए और आप बहुत आराम से इसको एक बार पढ़ लें ताकि आपको ये याद हो जाए। तो इसलिए आप हमको जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आपको PDF कैसे मिलनी है। अगला है, गर्म खौलते पानी में रखे जाने के बावजूद एक थर्मामीटर के तापमान में अंतर क्यों नहीं प्रदर्शित करता? जैसे ही द्रव गर्म होना शुरू होता है, थर्मामीटर को तापमान एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है और द्रव उससे अधिक ऊष्मा को वाष्पित कर देता है। इसलिए एक खौलते पानी में रखे जाने पे एक समय के बाद थर्मामीटर में तापमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। और ये जो PDF आपको मिलेगी ये निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी लास्ट में देख लीजिएगा। अगला है, सर्दी के मौसम में पत्तों पर ओस जमी होती है क्यों? वातावरण में उपस्थित जलवाष्प संघनित हो जाती है और उसकी बूंदें पत्तों पर दिखाई देती है, क्योंकि स्वयं पत्तों से जलवाष्प निकलता है। अगला है, एक अवतल दर्पण एक सेविंग ग्लास के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? अवतल दर्पण में सूक्ष्म छिद्रों को देखा जा सकता है और इसीलिए अवतल दर्पण जो होता है वो अपने जो चित्र सामने व्यक्ति होता है उसका चित्र जो होता है वो बड़ा प्रदर्शित करता है। इसके कारण अवतल दर्पण को सेविंग ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है, कोई गेंद भूमि से टकराने के बाद तेजी से ऊपर क्यों उछलती है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण, और न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी यही कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण जितना बल जो बॉल है, रबर की बॉल है, वो भूमि पर लगाती है, भूमि भी उतना ही बल गेंद पर लगाती है, इसलिए गेंद ऊपर उछलती है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? वर्षा के बाद जलवाष्प की बूंदें प्रिज्म के रूप में कार्य करती हैं और पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ने पर यह वर्णक्रम की छटा को प्रदर्शित करती है और इंद्रधनुष बन जाता है। इसका एक कारण वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इस घटना को पूरे रूप में वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगला है, पेट्रोल में लगी हुई आग को पानी के माध्यम से क्यों नहीं बुझाया जा सकता? पेट्रोल हल्का होता है जिसके कारण पानी के ऊपर बहने लगता है और पेट्रोल में लगी हुई आग को पानी के माध्यम से नहीं बुझाया जा सकता, बल्कि बोरे के माध्यम से और जो फायर ब्रिगेड वाला CO2 गैस होती है उसके माध्यम से बुझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है लोहे का विशाल जहाज पानी में तैरता रहता है जबकि एक छोटी सी सुई डूब जाती है? जो लोहे का जहाज होता है वो पानी की विशाल मात्रा को विस्थापित करता है और इसलिए तैरता रहता है, जबकि सुई पानी की मात्रा विस्थापित करते हुए उसके वजन से कम होती है, इसलिए सुई के वजन से कम होने के कारण सुई डूब जाती है। एक साइकिल सवार प्रारंभ में ज़्यादा ताकत लगाकर साइकिल चलानी पड़ती है, जबकि साइकिल चलने पर इतना जोर नहीं लगाता है। प्रारंभिक निष्क्रियता को दूर करने में ज़्यादा ताकत लगती है, एक बार गति में आने पर उसमें ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता और हवा का घर्षण साइकिल को प्रारंभ में रोकता है, बाद में उसका रोकने का प्रभाव कम होता जाता है, इसलिए प्रारंभ में साइकिल चलाने पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अगला है, पहाड़ों पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? आगे की ओर झुकने से उसके गुरुत्व से गुजरने वाली रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह गिर
सकता है, गिरने की संभावना रहेगी। अगला है, कोई कपड़ा सूर्य के प्रकाश में जिस रंग का दिखाई देता है वह विद्युत प्रकाश में उसी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि विद्युत प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की तरह शुद्धता नहीं होती, इसलिए वह जो कपड़ा सूर्य के प्रकाश में अलग रंग का दिखाई पड़ता है वह विद्युत प्रकाश में कभी कभी अलग रंग का भी दिखाई पड़ता है। अगला है, क्या कारण है कि रुपयों को जल्दी गिनने के लिए उंगली गीली करते हैं? तो उंगली पर पानी की फिल्म पृष्ठ तनाव के कारण बन जाती है और उंगली व नोट के बीच पानी की फिल्म के संकुचन के कारण जो नोट होता है वो उंगली में चिपक जाता है। इस कारण आसानी हो जाती है, इस कारण नोटों को गिनते समय उंगली गीली करते हैं। अगला है, बादल आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? वायु की श्यानता के कारण बादल के कण अत्यधिक धीमी गति से नीचे आ जाते हैं, इसलिए आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है, आकाश में उड़ती हुई चीज़ की परछाई क्यों दिखाई नहीं देती है? आकाश में उड़ती हुई चील जो होती है वो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ती है, जिसके कारण वायु में उसकी छाया बनती है तथा पृथ्वी तक उसकी बहुत हल्की परछाया ही पहुंच पाती है, और ये बहुत हल्की परछाया हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए वायु में उड़ती, आसमान में उड़ती चील की परछाई हमें दिखाई नहीं देती है। अगला है, जुगनू रात में चमकता क्यों है? जुगनू की कोशिकाओं में लूसीफेरिन नामक पदार्थ होता है, जिसका ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण होता है। अलग अलग जुगनुओं में अलग अलग तीव्रता होती है। अगला है, घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले टीवी एंटीना एल्युमिनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं? एंटीना में प्रयुक्त होने वाली धातु विद्युत की सुचालक होनी चाहिए, जिससे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपतित होने पर विद्युत वेक्टर के अनुसार कंपन करे, इसलिए एंटीना जो होते हैं वो एल्युमिनियम के ही बनाए जाते थे। अगला है, क्या कारण है फोटो प्रकाश में काली हो जाती है? फोटो फिल्म प्रकाश से अभिक्रिया करती है, अतः फोटो फिल्म में प्रकाश सुग्राही सिल्वर लाइट की तरह चढ़ी होती है। यह सीधे प्रकाश के संपर्क में आती है तो प्रकाश की किरणों में अपघटित होकर काले रंग का सिल्वर होता है, जिसके कारण फिल्म काली हो जाती है। अगला है, क्या कारण है चींटी के तेज काटने पर जलन होती है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे ही ये त्वचा में प्रवेश करता है वैसे ही त्वचा के साथ त्वचा में उपस्थित कोशिकाओं में जलन पैदा कर देता है, इसलिए चींटी के काटने पर जलन होती है। अगला है, वर्षा के दिनों में फफूंदी दिखने का क्या कारण है? फफूंद अपने तंतुओं से सड़े गले पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करता है। नमी होने पर इसकी प्रगति तेज हो जाती है, इसलिए वर्षा के दिनों में फफूंदी दिखने लगती है। दूध व जल मिल जाते हैं परंतु तेल व जल नहीं मिलते। पानी व दूध के अणुओं का एक समान होना, तेल व जल के अणुओं में आकारिक असमानता होती है। अगला, क्या कारण है कुछ जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती हैं? ऐसे जानवरों के नेत्र में रक्त पटल में दृष्टि पटल के ठीक बाहर की ओर सिल्वर के समान चमकने वाले संयोजी उदक व अन्य रंगीन पदार्थ के गुणों का विशेष पतली परत होती है, जिसे टेपिटम लूसिडियम कहते हैं। अगला है, मछली जल से बाहर निकलते ही मर जाती है, क्यों? मछली अपनी श्वसन क्रिया गिलों की सहायता से करती है और मेढक अपनी श्वसन क्रिया त्वचा व फेफड़ों की दोनों की सहायता से करता है, इसलिए मछली जल से बाहर निकलते ही मर जाती है। अगला है, पानी में अत्यधिक दिनों तक डूबे पौधे नष्ट हो जाते हैं, क्यों? पौधों के रंध्र पानी के द्वारा बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 को प्राप्त नहीं हो पाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। अगला है, मोमबत्ती की रोशनी में एक गहरे नीले रंग का सूट काले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? मोमबत्ती की रोशनी में पीले रंग की अधिकता व नीले रंग की कमी होती है, और पीले रंग की रोशनी में नीले रंग के सूट पर जब पड़ती है तो वह काले रंग का दिखाई पड़ता है। फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? निम्न द्रवणांक वाले धातु से बनी तार को सुरक्षात्मक प्रयोग किया जाता है। जब एक सीमा से ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होती है तो इससे फ्यूज पिघल जाती है और आगे के जो अन्य उपकरण होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं उस उच्च वोल्टेज से। ठीक है। अगला है, हवा की तुलना में पानी में एक भारी पत्थर को उठाना अपेक्षाकृत आसान क्यों होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में प्रवेश करती है, जिस भार का पानी में विस्थापित करता है उतना भार वस्तु का कम हो जाता है, इसलिए पानी हल्का हो जाता है। अगला है, बैलगाड़ियों पर धातु के टायर गर्म करके क्यों चढ़ाए जाते हैं? धातु के टायर गर्म होकर फैल जाते हैं, ऐसे में लकड़ी के टायरों की तुलना में धातु के टायर बड़े होने पर आसानी से चढ़ जाते हैं, और जब वह ठंडे होते हैं तो वह संकुचित हो जाते हैं और लकड़ी के टायर पर अपनी पकड़ आराम से बना लेते हैं। अगला, पत्ते रात में काले क्यों दिखाई देते हैं? हरा प्रकाश तो होता नहीं है रात में, और से सभी जो प्रकाश होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं पत्ते, इसलिए पत्ते जो होते हैं रात में काले दिखाई देते हैं। देखिए, इसी तरीके से बहुत से कारण अभी आगे लिखे हुए हैं, ये आपको एक PDF के माध्यम से मिल सकते हैं। हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कैसे आपको PDF मिलेगी। स्विमिंग पूल स्वच्छ पूल जल में
अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो किरणें स्विमिंग पूल में धरातल से आनी चाहिए वो थोड़ी सी ऊपर से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई पड़ता है। अगला, पनडुब्बी पानी के ऊपर तैर सकती है और पानी में कैसे डूब जाती है। पनडुब्बी में एक चैम्बर होता है जिसमें पानी भरा हुआ निकाला जा सकता है। जैसे ही वह उसमें पानी भर लेते हैं, पनडुब्बी पानी के अंदर चली जाती है, और जैसे ही उस चैम्बर को पानी से खाली करते हैं, पनडुब्बी ऊपर आ सकती है। अगला है, जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाते हैं तो मुंह पर हाथ क्यों लगाते हैं। आवाज़ चारों ओर फैल ना पाए और एक ही दिशा में जाए, इसलिए मुंह पर हाथ लगाते हैं। अगला है, वर्षा होने से पहले पसीना क्यों होता है। पसीना क्यों आता है। जब वर्षा होने वाली होती है तो वायुमंडल में आर्द्रता होती है, वह पर्याप्त होती है। इस कारण पसीना आसानी से वाष्पित नहीं हो पाता है और हमको अधिक पसीना महसूस होता है। अगला है, जल के ऊपर तेल की परत फैल जाती है तो वह रंगीन दिखाई देती है, क्यों। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगों की उत्पत्ति होती है। तरंग दैर्घ्य की असमानता के कारण कम व अधिक चमकदार हो जाता है। अगला है, बिजली चमकने का क्या कारण है। बड़ी बड़ी बूंदों के कारण कहीं पर धनावेश, कहीं पर ऋण आवेश अधिक होता है। बादलों के आधार पर ऋण आवेश व शीर्ष पर धनावेश हो जाता है। तनाव बढ़ने पर प्रकाश रेखाएं चमकने लगती हैं, जिसे बिजली का चमकना कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा जाता है ज़्यादा बार। ठीक है, इसमें कई पॉइंट्स लिखे हुए, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम होता है और बहुत दूरी से लाल रंग दिखाई पड़ सकता है, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाया गया है। अगला, नदी की अपेक्षा समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों होता है। समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी की अपेक्षा आसान होता है। पानी में डूबे व्यक्ति की लाश कुछ समय बाद पानी के ऊपर तैरने लगती है, क्यों। शरीर के भार के कारण पानी में डूब जाती है लाश, और शरीर के तंतुओं में पानी भरने के कारण लाश जब फूल जाती है तो इस तरीके से शरीर से हटाए गए पानी का आयतन उसके भार से अधिक हो जाता है। मतलब शरीर के से हटाए गए पानी का जो आयतन है वो शरीर के भार से अधिक हो जाता है, जिससे लाश तैरने लगती है। किसी बड़े ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना क्यों आसान है। घर्षण बल काम करता है लुढ़काने पर, इसलिए आसानी से वह लुढ़क जाता है। इस तरीके से हमने वैज्ञानिक कारण ये देख लिए। कुछ और अभी वैज्ञानिक कारण है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपको पीडीएफ कैसे मिल सकती है। तो इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 7017254445। इस पर आपको अपना एपीओ का एडमिट कार्ड भेजना है और पीडीएफ की रिक्वेस्ट डालनी है, हम दे देंगे। जो लोग कल वाला पीडीएफ पा चुके हैं उनको केवल एक मैसेज छोड़ना है, एडमिट कार्ड दोबारा नहीं भेजना है, हम उनको भी ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद जानते होंगे, क्योंकि इंटरनेट पर कहीं भी इस तरीके से आपको ये तैयार नहीं कराई गई हैं। हमने आपको इसीलिए तैयार कराई ताकि आपको आसानी हो जाए और लास्ट टाइम में आप इसको अच्छे से पढ़ के चले जाएँ और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। ये लास्ट वीडियो है एपीओ सीरीज़ का। ये जो हमने आपको कारण बताए ये पर्याप्त नहीं है, हम आपको जो पीडीएफ देंगे उसमें इससे भी ज़्यादा कारण होंगे जो हमने आपको बताए हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एपीओ देने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट। और ये जो एपीओ की एग्ज़ाम है बिहार का, इसके लिए हम ये पीडीएफ दे रहे हैं। आगे के सभी एग्ज़ाम में ये पीडीएफ पेड हो जाएगी, इसलिए इसको आप ये मत समझिए जैसे अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप तब समझ रहे हैं कि बिहार जुडिशरी देते समय आपको उसके लिए भी ये पीडीएफ साइंस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तब आपको मिलेगी तो ये पेड हो जाएगी, क्योंकि ये पेड मटेरियल है। लेकिन बिहार एपीओ के इस बार के स्टूडेंट के लिए ये मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देकर आकर हमको बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। बाय बाय।